वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। इलेक्शन कमीशन ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की स्कीम से मुतालिक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है। तहरीक इंसाफ का दावा था कि रोशन घर प्रोग्राम ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने और सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तरफ से ये दलाइल देने के बावजूद कि ये स्कीम सिर्फ कुछ हल्कों के लिए नहीं है बल्कि पूरे पंजाब के लिए है, ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात तक ये प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया है और कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद बेशक प्रोग्राम को शुरू कर दें। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन का रोशन घर प्रोग्राम मुअत्तल करने का फैसला क्या दुरुस्त है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है फेक चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, आपके जानिब आऊँगी, ये जो रोशन घर प्रोग्राम है, आपके ख्याल में क्या ये वाकई फलाह बहबूद के लिए किया गया था या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट था आपके ख्याल में? देखें, इसके एदाद-ओ-शुमार बहुत अजीब हैं। पंजाब में 90 लाख ऐसे बिजली के सब्सक्राइबर हैं, मीटर होल्ड हैं, जिनके बिल 100 यूनिट से कम आते हैं, लेकिन इनमें से 45 लाख ऐसे हैं जिनका बिल पूरे साल 100 यूनिट से कम रहता है। बाकी 45 लाख ऐसे हैं जिनके गर्मियों में बिल 100 यूनिट से बढ़ जाते हैं और सर्दियों में कम हो जाते हैं। लेकिन 45 लाख घराने तो ऐसे हैं जो पूरा साल अपना बिल जो है वो 100 यूनिट से कम रखते हैं। मतलब ये लोग एक बिजली का बल्ब और एक पंखे पे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। ना इनके पास वॉशिंग मशीन है, ना टीवी है, ना रेडियो है, कोई ऐसी बिजली की एक्सेसरी नहीं है जो ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये 45 लाख लोग हैं पूरे पंजाब में जो 100 यूनिट से कम बिजली यूज़ करते हैं, और इनमें से भी 22 लाख जो हैं वो साउथ पंजाब में हैं। जो मैपको है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, जो पूरे साउथ को देखती है, 22 लाख सिर्फ जनूबी पंजाब में हैं, जो वो रोहजान और राजनपुर और वो जो हमारे दूर दराज के पंजाब के इलाके हैं जहाँ अभी तरक्की नहीं हो सकी, जहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इनकी तादाद ज़्यादा है। बाकी पूरे पंजाब में आप 22 लाख लगा लें तो इनका स्प्रेड जो है बहुत रूरल है और बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ बिलो पॉवर्टी लेवल लोग रह रहे हैं। ये लाहौर में 100 यूनिट वाले लोग नहीं रहते हैं, फैसलाबाद में नहीं रहते हैं, पिंडी में नहीं रहते हैं, शेखुपुरे में आज इमरान खान जलसा कर रहे थे वहाँ नहीं रहते हैं। ये तो बहुत ही गरीब और बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लेवल रहने वाले लोग हैं जो 100 यूनिट से कम। तो ये बहुत ही टारगेटेड सब्सिडी थी और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी स्कीम थी कि जिनका 100 यूनिट से कम बिल हो और पूरा साल 100 यूनिट से कम रहता हो, उनका बिल हुकूमत को अपने ज़िम्मे ले लेना चाहिए, क्योंकि इस महंगाई में वो शायद 100 यूनिट का बिल भी ना दे सकें। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ है कि अगर ये स्कीम चल गई तो वो इलेक्शन हार जाएंगे, लोगों के अगर बिल मुफ्त हो गए तो वो इलेक्शन हार जाएंगे। हालांकि यही इमरान खान जब बल्दियाती इंतखाबात केपी में हो रहे थे तो सेहत कार्ड हर वहाँ जगह बांट रहे थे, जाकर सेहत कार्ड अनाउंस कर रहे थे जहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे और कह रहे थे कि ये तो अक्रॉस द बोर्ड है, इससे बात पूरी कर लेने दें, बात पूरी कर लेने दें। और एक ऐसा ऑर्डिनेंस भी जारी किया इमरान खान साहब ने केपी के दूसरे मरहले में, जिसमें कहा कि वजीर आजम और वजीर आला को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त है और वो खुद जाकर जलसे करना शुरू हो गए पहला मरहला हारने के बाद। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी डबल स्टैंडर्ड है पीटीआई का। चलें ठीक है। एनबीसी, आपके ख्याल में मुश्किल मौशी हालात में इस किस्म की टारगेटेड सब्सिडी देना क्या पंजाब और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए, मैंने कल भी कहा था और मैं इंसिस्ट करता हूँ और मुझे आज के फैसले पर दुख है इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, कल अवैस तौहीद साहब ने एक बात माकूल बात कही थी कि बाद में कर लेते, तो अब बाद में हो गया, अब 17 जुलाई के बाद हो गया। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ मुझसे में नहीं आया कि ये कम करना ही गलत है, ये असरअंदाज होगा इंतखाबात पे। तो भाई फिर अगर वक्त आया लोकल बॉडीज़ इंतखाबात का, कोई और कार्ड निकाल के ले आया ये, तो फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि इसका असर तो ज़िमनी इंतखाबात में पड़ेगा ही पड़ेगा, लोकल बॉडीज़ ये पड़ेगा, क्योंकि जो 100 यूनिट बहुत कम है, बहुत कम बता रहा हूँ मैं आपको। सही कह रहे हैं, वो एक बल्ब या 2 पंखे
इस टाइप का है जो मैंने आज पूछा था। तो और फिर लाइट आती भी नहीं है, एक तो लाइट नहीं आती, उसका बिल आता है, और फिर आप इस पर भी इतराज़ कर रहे हैं कि आप कीमतें कम कर रहे हैं। कल को अगर हुकूमत ने जो हाल भी मार्केट जो नज़र आ रही है, पेट्रोल की कीमत कम कर दी तो क्या करेंगे आप? उसकी मुखालफत करेंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे कि आने वाले बल्दियाती इंतखाब ये ना करें। केरला, पंजाब, दिल्ली और दूसरी स्टेट्स को के सामने रखें जहां लोग खुश होते हैं, अपोजिशन खुश होती है। अगर केजरीवाल 300 यूनिट कर रहा है पंजाब में, एक लफ्ज नहीं कहा, अपने भाई सिद्धू ने खुशी का इजहार किया। दिल्ली में सूरत हाल यही है। हम क्यों जलते हैं एक दूसरे से? हम क्यों परेशान होते हैं गरीबों की गुर्बत में? थोड़ी सी कमी से। ये कमी नहीं है, कमी तो बहुत होनी चाहिए। घी, आटा, सब चीजों में, गैस, अभी तो इजाफे होने बाकी हैं। आज तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया आपने, फिर इकोनॉमी स्लो डाउन होगी आपकी, फिर मसाइल पैदा होंगे, फिर चीजें महंगी होंगी। तो वक्त बुरा है, और इस बुरे वक्त में अगर कोई थोड़ी सी कमी कर रहा है उसे करने दे यार, बल्कि कहें दुगनी कर, कहें 300 यूनिट पे कर दे, कुछ तो कहें। ये कहना कि ये गलत है, सिरे से गलत है। ठीक है। अवैस ताहिद साहब, प्रोग्राम मअतल होने का इल्ज़ाम कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लग रहा है, तो क्या पीटीआई को ज़िमनी इंतखाबात में या आगे जाकर इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए शाइस्ता, जो अभी NBC बात कर रहे थे बिल्कुल सही कहते हैं, गरीबों को रिलीफ बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन देखिए ये जो मामला है पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का, ये मेक और ब्रेक और डू और डाई वाला है। इसके अंदर PTI के भी स्टेक्स बहुत हाई है और नून लीग के भी आए। अब आप मुझे बताइए, 2.5-3 महीने से एक पंजाब जो सूबा है वो बिल्कुल मुंजमद हुआ है। नून लीग के सपोर्टर्स कहते हैं कि जी ये परवेज़ लाई PTI की वजह से, और PTI के लोग कहते हैं कि जी उनको इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि 25 सीटों के जो अनसीट करने के बाद फिर उनको चीफ मिनिस्टर से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है वो कानूनी बुनियाद पे नहीं किया, कानूनी नुकात पे नहीं, उन्होंने एक सियासी तस्फिया किया है, एक जो है एक मफाहमत का रास्ता ढूंढा है। और उसके बाद देखिए, मैं तो एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी कि ये इंतखाबी रिश्वत के मुतरादिफ होगा, और मेरा मौक़िफ़ ये था कि आप उसकी बात कर लें। तो आज जो है, आज क्या तारीख़ है? आज 11-12 तारीख़ है, और 17 तारीख़, तो 17 तक इसमें सस्पेंड किया है, तो 5 दिन है। और ये जो मुज़म्मिल साहब पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, वही पॉइंट ऑफ व्यू दिया हमजा शहबाज के काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने, जो 3 रुकनी बेंच के सामने। उन्होंने कहा ये 9 मिलियन पॉपुलेशन तक पहुंचेगा। फिर उन्होंने बाद में एक दिया कि जी ये उन जगहों को कवर नहीं करता, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को जो बाई इलेक्शन जहाँ पे होंगे, तो ये बाई इलेक्शंस की जगहों पे नहीं, स्पेसिफिक नहीं है। तो ECP जो सिंध मेंबर है निसार दुरानी साहब, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर अगर ये अनाउंसमेंट का जिक्र भी करेंगे इंतखाबी मुहिम में, तो ये समझा जाएगा कि ये असरअंदाज होने की कोशिश है। ये समझ लीजिए कि इस वक्त पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात ये दहकते हुए अंगारों पर हो रहे हैं, और इसके अंदर खदशात इतने ज़्यादा है कि तशद्दुद भी होगा, अदम बर्दाश्त पहले ही है, इंतहा पसंदी पहले ही है, पोलराइज इन्वायरमेंट है। आज खान साहब का आप जलसा देख लीजिए, नून लीग के जो लीडर्स हैं उनके बयान देख लीजिए, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं है कि वो कोई कहते हैं कि जी 20 में से 20 सीटें ले लेंगे, कोई कहता है 20 में से 18 सीटें ले लेंगे। अरे भाई, नताइज आने दीजिए, और उससे पहले ये कोशिश कीजिए कि ये अफ़वाम व तफ़हीम से ये ज़िमनी इंतख़ाबात हो जाए। तो बहुत कुछ दाव पर है, और मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला बिल्कुल मुनासिब है, और 17 तारीख कोई नहीं है, और गरीब आवाम को और मज़ीद इनको तो जो भी चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो उसको बिठा के सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन कहे कि भाई आप नहीं मान रहे, आप पहले दे रहे थे ना 100, अब आप
200 यूनिट वाले को भी 100 यूनिट की आप सब्सिडी दे दें, सही। या आप अगर रिलीफ देना पाकिस्तान में चाहते करेंगे हैं साहब। पूरे पाकिस्तान में कर दें, लेकिन पूरे पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि अगर तो आवाम का इतना एहसास था तो फिर बजट में ये प्रोग्राम तजवीज़ किया जाना चाहिए था, अभी क्यों तजवीज़ किया गया? देखिए, बात यह है कि हाथियों की लड़ाई में हमेशा चूटियां मरती हैं। जब भी हमारे सियासतदानों की लड़ाइयाँ होती हैं, हुकूमत या अपोजिशन की होती है, तो हमेशा जो नुकसान है वो आवाम को आता है। आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। जब इमरान खान साहब ने पेट्रोल की प्राइस कम की तो इन्होंने कहा देखें जी ये हमारे लिए बारूदी सुरंगें हैं। उस वक्त तो इनको बारूदी सुरंगें नजर आई। फिर ये कहते हैं कि अपना जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, हालांकि मैंने ऑफर भी की थी। लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी जो सब्सिडी दे रहे हैं वो आप कहाँ से दे रहे हैं? मतलब बात इनकी समझ नहीं आती कि ये जाना किस तरफ चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। आवाम को तो रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो बिजली का हाल है, बिजली आती नहीं है, और जिस तरह मिडिल क्लास सर्विस वाले लोग सबके जिस तरह बिल आते हैं वो होशरुबा आते हैं। लेकिन अगर एक 100 यूनिट वाले लोगों को, जिस तरह मुजम्मिल ने बताया कि पूरे पंजाब में फैले हुए हैं और उससे कोई 20 हलकों को फायदा नहीं पहुंच रहा था, तो मेरे ख्याल से पीटीआई को इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था। हाँ, कानूनी तौर पे ये देखना पड़ेगा कि हमजा शहबाज इस वक्त निगरान वजीर आला है, क्या वो इस किस्म का कोई ऐलान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा आईन और कानून की बात करते हैं, तो वो ये बात बेहतर बता सकते हैं कि इसकी आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है। लेकिन मैं तो इस हक में हूँ कि आवाम को अगर कोई भी रिलीफ देता है, किसी तरह से भी रिलीफ देता है, तो कम से कम उनको कहीं से तो कोई रिलीफ मिलना चाहिए। उसमें पीटीआई को बिल्कुल जो है वो इस तरह रद्द-ए-अमल, इतना सख्त रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए था। दूसरी बात जो अवैस तौहीद भाई ने कही है, आप देखें कि इस वक्त जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह तुंदो तेज जुमलों का इस्तेमाल होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके मुकाबले में 2 होती हैं, उसके मुकाबले में फिर 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं। तो ये चीज़ खुदा के वास्ते आप ख़त्म करें। आप तमाम सियासी जमातों का ताल्लुक पाकिस्तान से है और आपको पाकिस्तान की आवाम ही सपोर्ट करती है। तमाम जो वोटर सपोर्टर्स हैं वो पाकिस्तान से ही हैं। तो खुदा के वास्ते अपनी लड़ाई झगड़ों को कम करें, तशद्दुद की तरफ ना लेके जाएं, नफरतों को कम करें, ताकि पाकिस्तान बेहतर रास्ते पे जा सके और आवाम जो है वो बिल्कुल अदम बर्दाश्त के रवैये को खत्म करना होगा। नसीम सिद्दीकी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुजम्मिल साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। स्टे विद अस।